इतने पैसा करके ये सब नहीं ला सकते। इसलिए साधारण रूप से जो स्कूल में मान्य है उसके अनुसार जन्मदिन मनाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे के मित्र वर्ग पर पूरा ध्यान रखिए। जो मित्र, जिस बच्चे का मित्र अच्छा है बच्चे भी अच्छा होगा, जिस बच्चे का मित्र बुरा है बच्चे भी बुरे होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान रखना। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि कुछ माता पिता इतनी ध्यान रखते हैं बच्चे के मित्र वर्ग पर कि बच्चों को सलाह देते हैं, बेटा तुम हिंदू हो तो हिंदुओं से प्यार रखो, तुम मुसलमान है तो मुसलमान की मित्रता रखो, तुम हाई कास्ट का है तो हाई कास्ट से मित्रता रखो, तुम ये तबके है इकोनॉमिक में पैसा भी इतने ऊंचे इस तबके के हैं, ऐसे लोगों से मित्रता रखो। प्लीज ऐसा मत समझाइए। सिर्फ मित्र वर्ग पर ध्यान रखिए, अच्छे मित्र होना चाहिए। बच्चों को उनके शिक्षकों का सम्मान करना सिखाइए। बच्चों के साथ जरा भूल को अनदेखा मत कीजिए। आजकल लोग बोलते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती होता है, और ऐसे बच्चों के गलती होते हैं तो उनको माफ करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं माता पिता, आपने कहानी सुना होगा, एक आदमी को न्यायालय ने फांसी चढ़ाने के लिए दंड दिया, और फांसी चढ़ाने के पहले एक सवाल पूछता हूं कि आपका आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी मम्मी से मिलाइए। मम्मी को लेके आया, मम्मी पास में आया तो उन्होंने बोल दिया आप मेरे पास आइए, आपके कान में कुछ मैं बोलना चाहता हूं। जैसे ही कान उनके पास पहुंच गया, उस आदमी ने जिनको फांसी का सजा दिया मम्मी का कान काट के निकाला। तो मम्मी रो रो के पूछा क्यों, मेरे कान क्यों काट रहे, मैंने क्या किया। तो उस आदमी ने मम्मी को बोला कि जब मैं छोटा था घर से मैंने चोरी की, आपने कभी मुझे टोका नहीं, रोका नहीं, मुझे समझाया नहीं, मुझे दंड नहीं दिया। उसके वजह से मैं छोटे से बड़ा चोरी की, उससे बड़ा चोरी की, उससे बड़ा क्रिमिनल बना, और मुझे ये फांसी की सजा आपके वजह से मिला। प्लीज माता पिता, वो बच्चे जब गलती करता है उनको समय पर समझाइए, उनको टोक दीजिए, उनको समझाने का डांट दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। घर पर प्रेरणादायक कहानियों की पुस्तक, महापुरुषों की जीवनी और कार्टून उपलब्ध कराइए। आजकल कार्टून बहुत अच्छा मिलता है, वायलेंस का कार्टून नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के जीवनी पर भी कार्टून बनाया गया है। उस कार्टून को बच्चों को दिखाइए, अच्छी चीज सीखेगा। ये अनुभव कीजिए और स्वीकार कीजिए कि शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती, वो नम्रता तथा परिश्रम द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराइए। जीवन की सच्चाई, परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, संघर्ष करना, कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ना। एक कहावत है, जो आग में तपते हैं, जो आग में तपते हैं वो कभी सूरज की रोशनी में मुरझाते नहीं। जो आग में तपते हैं वो कभी सूरज की रोशनी में मुरझाते नहीं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, बच्चों को आग में तपने के लिए कोशिश कीजिए। सोना कब चमकता है, जितना उसको आग में डालते हैं उतना सोना चमकता है। चमकने के लिए कोई आसान तरीका, शॉर्टकट नहीं होते, परिश्रम करना पड़ता है, दुख तकलीफ उठाना पड़ता है। ये सच्चाइयों को बच्चों को समझाइए। घर पर आत्मीयता का वातावरण बनाइए। बच्चों के सामने झगड़ा ना करें। मियाँ बीबी प्यार भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लेकिन बच्चों के सामने ना करो। प्यार तो करो, उनको समझने दो मेरी मम्मी पापा प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा मत कीजिए उनके सामने। करना तो अपने कमरे में जाइए, चुपचाप झगड़ा कीजिए। विरासत में ईमानदार अभिभावक मिलना बच्चों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। विरासत में ईमानदार अभिभावक, इसका मतलब ज्यादातर बेईमान होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदार बनिए, सभी मूल्यों के साथ जिए। बच्चों में प्रत्येक विषय पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास कीजिए। बच्चा परिवार से प्राप्त अनुभवों को ही समाज को प्रदान करता है। परिवार में बांटने का, प्रेम का, क्षमा करने का, दया का, एक दूसरे को समझने का एक अनुभव बच्चों को दीजिए, ताकि वे बाहर आकर दूसरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करें।
बच्चे के प्रति अपने सपनों को व्यक्त करने से पूर्व उनकी उपलब्धियों को महत्व दीजिए। कुछ माता पिता ऐसा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहा, नहीं बन सका। मैं जरूर मेरी बेटी को बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन बेटा इंटरेस्टेड है मैथ्स में और पापा मम्मी चाहते हैं डॉक्टर बनाइए, साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या वो डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। आपके अधूरा सपना बच्चों के ऊपर ना थोपिए। कभी कभी उदारता के स्थान पर कठोरता बरतनी चाहिए। कोई भी औषधि मधुर नहीं होती, कड़वा होता है। शुगर कोटेड होता है, लेकिन वो शुगर के बाद भी कड़वा होता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आजकल पतंग चलाते हैं, पतंग उठाते हैं, तो ये पतंग कब ऊपर तक जाते हैं, ऊंचाइयों तक, जब पतंग की जो धागा है उसको खींच खींच के जितना नीचे खींचेगा उतना पतंग ऊंचा जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे माता पिताओं, यदि आप अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक भेजना चाहते हैं, कभी किंचाई भी कीजिए। बिना किंचाई को ऊंचाई तक नहीं जा सकते। मनपसंद कार्य करने से ज्यादा बच्चों को उचित एवं आवश्यक कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दीजिए। बच्चों की इच्छा के लिए नहीं, जो जरूरत है उसको करने के लिए प्रशिक्षण दीजिए। लेबलिंग ना कीजिए। लेबलिंग के माने कभी कभी बोलता है तुम गधे हो, तुम्हारे दिमाग में गोबर है, मिट्टी है, तुम कुछ वो कर नहीं सकते। तो पड़ोस के बच्चे देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना होनहार है, आप क्या करेंगे? मेरा कोई उम्मीद नहीं आपसे। प्लीज ऐसा बच्चों को लेबलिंग मत कीजिए। भले ही आपके बच्चे मिडिल क्लास के हो या मतलब इंटेलिजेंट में कम है, वो एवरेज है, तो भी उस बच्चे को आप बार बार बोलिए आप इंटेलिजेंट है, आप बुद्धिमान हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास ताकत है। उनको पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। मैं वादा के साथ कर सकता हूं आपका बच्चे एक दिन इंटेलिजेंट बनेंगे, महान बन सकते हैं। सही नैतिक मूल्य सिखाई। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला चैप्टर है, उसमें 4 मूल्यों के बारे में हमको बताया। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। ये मूल्य हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको सिखाते हैं, और हर धर्म में इस मूल्यों के बारे में बताते हैं। इस मूल्यों को बच्चों को भी सिखाइए। अनुशासन द्वारा ही प्रगति संभव है। आज 4:30 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होना था। आप में से शायद 30% लोग 4:30 बजे तक पहुंचे।